साधना करते समय ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। आप जहां साधना कर रहे हों, आपको हमेशा परम पिता परमात्मा देख रहा है, क्योंकि वो तो सर्वत्र विद्यमान है। और जब आप उस शाश्वत को पाने का प्रयास करते हैं, तो वो शाश्वत ही आपसे मिलने हेतु लालायत रहता है। अतः पूरी निष्ठा रखते हुए हम जो साधना करते हैं, तो ये असंभव है कि आप कुछ ना पाएं, आप रिक्त रह जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अतः पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास प्रथम सूत्र हैं, जो हमें उस परम रहस्य तक पहुंचाते हैं। धीरे धीरे मन की शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, अलौकिक होती चली जाती हैं। मन विराट होता चला जाता है। अनेकों मानसिक शक्तियां प्राप्त होती चली जाती हैं, और यही शक्तियां इस बात का प्रमाण होती हैं कि आपकी साधनाएं उत्तम हो रही हैं। आप मार्ग पर भली भांति आगे बढ़ रहे हैं। साधक का एक ही लक्ष्य है कि बस वो उसी लक्ष्य की ओर एकाग्र रहे। साधना काल में हमें कम से कम भोजन करना चाहिए। मात्र उतना ही भोजन हम करें जितना इस शरीर के भरण हेतु आवश्यक है, क्योंकि अधिक भोजन करना साधना मार्ग में अड़चन बन सकता है। क्योंकि आपका उदर हमेशा रिक्त रहना चाहिए, क्योंकि आप भीतर से यदि साफ सुथरे हों तो साधना सहज होगी। और विशेष बात, विशेष तथ्य तो ये है कि कभी भी साधना के किसी प्रयोग की कल्पना ना कर लें, क्योंकि कल्पनाओं से साधना नहीं होती। आप पहले कठोर से कठोर क्रियाएं स्वयं करें, उसे परखें व अनुभव करें। और यही अनुभव वो मोती है जो आपने अर्जित किया है। और शायद यह प्रणाली सभी मनुष्यों के लिए तो संभव नहीं है, लेकिन जिसके भीतर अलौकिकता आनी शुरू हो जाए, वह स्वयं ही इस प्रणाली की ओर आगे बढ़ जाता है। वो स्वयं ही इस प्रणाली पर आगे बढ़ता रहता है। तब प्रकृति भी उसके साथ रहती है, उसका मार्गदर्शन करती है।
और वो अति आनंदित हो उस परम लक्ष्य की प्राप्ति में तल्लीन रहता है। वो अपने नादानुसंधान में तल्लीन रहता है और ऐसी साधना करना अथवा किसी साधक को ऐसा करते हुए देखना अपने आप में अति गौरव का विषय होता है। इसीलिए योगी सभी सुखों का परित्याग कर सर्वथा विकार रहित हो एकांत में ईश्वर प्रणिधान एवं साधनाएं करते हैं। यही वो वास्तविक प्रणाली है जिस पर हमें और आपको आचरण करना है। तभी हम उस शाश्वत को पा सकेंगे। हम सुखों के अभ्यस्त हो चुके हैं, अतः इस प्रणाली को मुश्किल पाएं। लेकिन याद रहे, आज तक जिसने भी पाया उसने कुछ इसी तरह से पाया है। साधना गौरव का विषय है, साधना एक अभिमान का विषय है, साधना एक अलौकिकता का विषय है। लेकिन आज साधनाएं ही लुप्त हो चुकी हैं। मात्र नकली और प्रत्यारोपित साधनाएं ही हमारे पास हैं, जो किसी गुरु ने अथवा किसी संत ने मनमानी रीत से बुन ली है। हम इन तथाकथित साधनाओं का परित्याग करें और वास्तविक साधना मार्ग की खोज करें। वही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जब साधक कृत संकल्प हो, ईश्वर पर आस्था रखते हुए उस मार्ग की तलाश करता है, तो ईश्वर उसे उस मार्ग की ओर स्वयं गति प्रदान करता है। गुरु साधक को स्वयं ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान जब फलीभूत होता है तो उसी क्षण तत्क्षण हमें अलौकिक ईश्वरानुभूति प्राप्त हो जाती है। यही साधना का रहस्य है, यही तप की प्रणाली है। हे परमेश्वर, संपूर्ण मानव जाति को अपनी ओर बुला लेना, सुख एवं समृद्धि देना, पूर्ण बना